सर्दी के सितम की, क्योंकि इस वक्त पूरा उत्तर भारत जबरदस्त शीतलहर की चपेट में है। पहाड़ों पर तो बर्फबारी शुरू हो ही गई है। राजस्थान में कई जगह पर पारा माइनस में चला गया है। फतेहपुर शेखावटी में तो पहली बार तापमान -5.2 हो गया, जिसके बाद पानी बर्फ में तब्दील हो गया। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले दिनों में ठंड और भी नए रिकॉर्ड्स बनेंगे। उसके चलते इसकी वजह है ला नीना का असर। तो पहले ठंड ने लोगों का हाल कितना बुरा किया, ये देख लीजिए, फिर देखिए, जानिए कि ये ला नीना चीज क्या है। जो राजस्थान अपनी गर्मी के लिए जाना जाता है, आज वहां पेड़ पर बर्फ जमी है, पौधों पर बर्फ जमी है, बाल्टी में रखा पानी बर्फ बन गया है, गाड़ी पर गिरी ओस बर्फ में बदल गई है। जिस राजस्थान का नाम लेते ही सबसे पहले रेगिस्तान की तस्वीर जहन में आती है, उसी राजस्थान का एक और इलाका जबरदस्त ठंड की चपेट में है। यहां नल से टपकता पानी जम चुका है, भगोने में रखा पानी बर्फ बन चुका है, खेतों में खड़ी फसलों पर बर्फ की चादर बिछ गई है। बर्फ की तरह जम चुकी राजस्थान की पहली जगह है फतेहपुर शेखावटी और दूसरी जगह है सीकर। फतेहपुर शेखावटी का तापमान रिकॉर्ड किया गया है -5.2 डिग्री, जबकि सीकर का तापमान रिकॉर्ड किया गया है -2.5 डिग्री। मतलब राजस्थान के ये दोनों ही इलाके भयंकर ठंड की चपेट में हैं। फतेहपुर शेखावटी में तो ठंड ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहली बार पारा -5 डिग्री से भी नीचे पहुंच गया है। इससे पहले सबसे ठंडा दिन 30 दिसंबर 2014 को रिकॉर्ड किया गया था, जब पारा -4.6 दर्ज हुआ था। लेकिन इस बार तो तापमान -5.2 डिग्री पर पहुंच गया है। 17 तारीख को -1.6 रहा और कल जो टेम्परेचर था 18 तारीख को वो टेम्परेचर रहा -3.8 और जो आज का जो टेम्परेचर जो दर्ज किया गया है 7:30 को वो -5.2 रहा है। मौसम विभाग ने इसको डिक्लेयर किया है कि 20 तारीख तक जो शीतलहर चलेगी और टेम्परेचर डाउन रहेगा। राजस्थान के सीकर में भी यही हाल है। फसलें बर्फ से ढक गई हैं। चूंकि रात में इन पर ओस गिरती है, लेकिन जब पारा -2.5 डिग्री पर पहुंच गया तो ओस बर्फ में तब्दील हो गई। और तो और बर्तनों में रखे पानी का भी यही हाल हुआ है। भयंकर ठंड की वजह से बर्फ जम गई है। इतनी ज्यादा ठंड होने से सबसे ज्यादा परेशानी किसानों को हो रही है। फसलों की सिंचाई वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि पानी की पाइपलाइन में भी बर्फ जम गई है। पाइप के भीतर का पानी और पाइप के ऊपर भी बर्फ जमी हुई है। ठंड में जम चुकी नदी की ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के लद्दाख की है। नदी के पानी की जम चुकी ऊपरी परत चांदी की तरह चमक रही है। जहां तक नदी पर नजर जा रही है, वहां तक बर्फ ही बर्फ दिख रही है। देखने में तो जमी हुई नदी बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए ये किसी मुसीबत से कम नहीं है। सबसे ज्यादा दिक्कत तो पीने के पानी की हो रही है। ठंड से आप लोगों को क्या मुश्किलात होता है? ठंड से मुश्किलात होता है पढ़ाई में, थोड़ा लिखने उखने में ठंड की वजह से थोड़ा, और बर्फ भी बहुत जम रहा है। तो दरिया में पानी भी पूरा जम रहे, तो इससे भी आप लोगों को पानी का दिक्कत हो रहा है। चलने में इधर स्लिप होते हैं। इसके अलावा जिनकी खाने पीने की चीजों का काम धंधा है, उन्हें भी बड़ी परेशानी है। तेल को गर्म करने में ज्यादा वक्त लग रहा है, इसलिए चीजें देर से बन रही हैं। रसोई गैस का खर्चा भी बढ़ गया है, इसलिए नुकसान ज्यादा हो रहा है। बहुत ठंड है। यहाँ हमारा दुकान है, अभी तेल नहीं गर्म हो जाता है, आधा घंटा लगता है। इतना सर्दी है, 2-3 से बहुत जबरदस्त सर्दी हो रही। तो हमने ये क्या उठा के? ये जनाब कांगड़ी है, इसमें कोली डालते हैं। पूरा उत्तर भारत इस वक्त भयंकर शीतलहर की चपेट में है। तापमान लगातार गिरता जा रहा है। हड्डी कपाने वाली ठंड आ चुकी है। दिल्ली, एमपी का होशंगाबाद, यूपी का कानपुर और जम्मू, हर जगह पारा गिर चुका है। ठंड के मारे लोगों की हालत खराब हो रही है, ठिठुरन बढ़ चुकी है।
मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का तापमान 0.5 डिग्री पहुंच चुका है। एमपी के ही रायसेन का तापमान 2.5 डिग्री, दिल्ली का 3.1 डिग्री और जम्मू का तापमान 2 डिग्री हो गया है। जम्मू में तो सर्दी ने पिछले 23 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हड्डियां गला देने वाली ठंड के साथ कोहरा भी बड़ा जबरदस्त हो रहा है। आलम यह है कि सुबह सुबह कोहरे और ठंड की वजह से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं रेल और सड़क यातायात पर भी काफी बड़ा असर पड़ा है। हड्डियां गला देने वाली ठंड, ठिठुरन और सर्दी ने जम्मू में लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। आलम यह है कि जम्मू में सर्दी ने पिछले 23 साल के रिकॉर्ड को तोड़ा है और न्यूनतम तापमान करीब 1.5 डिग्री तक लुढ़क गया है। हम इस समय जम्मू में हैं और जम्मू में ये वो लोग हैं जिन्हें मजबूरन सुबह अपने घरों से निकलना पड़ता है कामकाज के सिलसिले में, और ये लोग किस तरह से इस ठंड से निजात पा रहे हैं ये आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठंड काफ़ी है? ठंड काफ़ी है सर। बहुत दिक्कत हो रही है सुबह आने में। जो लोग कामकाज के लिए निकलते खासकर उन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है। 3 दिन से धुंध भी पड़ रही है, कुछ दिखाई नहीं देता। सुबह ठंड बहुत है। राजकुमार जी, ठंड कुछ ज्यादा होगी? सर ठंड इतनी है कि निकलने का मन ही नहीं करता। बहुत ठंड है सर। और फिर भी निकलना पड़ता है। सर क्या करें, दिहाड़ी के लिए सर निकलना पड़ता है। इतनी ज्यादा ठंड पड़ने की भविष्यवाणी मौसम वैज्ञानिकों ने पहले ही कर दी थी। इसकी वजह है ला नीना। मौसम में परिवर्तन लाने वाली एक जटिल प्रक्रिया का नाम है। ये स्पेनिश शब्द है। इसका मतलब होता है छोटी बच्ची। ला नीना की शुरुआत प्रशांत महासागर में होती है और इसका असर दुनिया भर के मौसमों पर होता है। प्रशांत महासागर के बीच में मौजूद नीनो नाम के इलाके में मौसम संबंधी बदलाव होते हैं। नीनो इलाके का तापमान अगर बढ़ता है तो इसे अल नीनो कहा जाता है। ये गर्मी को बढ़ाता है। नीनो इलाके का तापमान जब घटता है तो इसे ला नीना कहा जाता है। ये ठंड को बढ़ाता है। एक तो नॉर्मल पैटर्न होता है, अगर समुद्री सतह के तापमान प्लस या माइनस 0.5 डिग्री ऊपर या नीचे होते हैं तो उसको न्यूट्रल कंडीशन कहते हैं। अगर समुद्री सतह के तापमान 0.5 से नीचे बने रहते हैं लगातार, जो ओवरलैपिंग पीरियड होते हैं 5, तब तक तो उसको ला नीना एपिसोड कहते हैं। तो इसी ला नीना की वजह से उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में सर्दी सामान्य से अधिक रहने की संभावना बताई गई है। कहा यही जा रहा है कि प्रशांत महासागर का ला नीना सामान्य से अधिक तेजी से ठंडा हो रहा है, जिसका असर अभी दिख रहा है। इसका असर अगर सर्दियों पर देखा जाए तो हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि जब भी ला नीना एपिसोड होता है उस साल सर्दी ज्यादा कड़ाके की पड़ती है और जो तापमान है ज्यादा नीचे चले जाते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिन और ज्यादा ठंडे रहने वाले हैं। सर्दी और ज्यादा बढ़ने वाली है और इसीलिए अपना ख्याल रखिएगा। ये सर्दी अभी बढ़ेगी, यहाँ से ऊपर ही जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।